8 मई 2020 को 16 प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में रेलवे ट्रैक पे सोए हुए थे। उनके ऊपर से एक मालगाड़ी चली गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 16 मजदूरों के परिवारों को आज तक उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जिसकी वजह से देश के सबसे गरीब तबके से आने वाले इन लोगों के परिवारों को इंश्योरेंस का पैसा, पेंशन का पैसा, जमीन कुछ नहीं मिल पाया है जिसका उनको वादा किया गया था। ये जो इंडिया है ना, ये इतना कठोर दिल कब से हो गया? ये जो इंडिया है ना, हम अपने गरीब नागरिकों को कम से कम मौत के बाद थोड़ी इज्जत क्यों नहीं दे सकते? लेकिन हम पहले खुद को याद दिलाएं कि वो 16 मजदूर रेलवे ट्रैक पर क्यों सोए हुए थे। लॉकडाउन की वजह से 40 दिनों तक कोई ट्रेन नहीं थी और उसके बाद भी बहुत कम ट्रेन चल रही थी जो इन मजदूरों को घर ले जाती। पूरे देश में आपने देखा होगा उन्हें हजारों की संख्या में घर लौटने के लिए पैदल चले जाते हुए। बहुतों को यह भी नहीं पता था कि अगर ट्रेन है तो कहां से पकड़नी है। इसलिए मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया जिलों के ये मजदूर एमपी के बॉर्डर के पास 150 किलोमीटर दूर भुसावल रेल जंक्शन जा रहे थे। वो उस दिन जालना से 45 किलोमीटर चल चुके थे और पूरी तरह से थक चुके थे और रात में रेलवे ट्रैक पे सो गए और फिर आई ट्रेन। हमें परवाह नहीं थी कि हमारे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के साथ क्या हुआ और हमें अब भी परवाह नहीं है कि उनके परिवारों के साथ क्या हो रहा है। यह सितंबर 2020 में ऑफिशियल हो गया जब केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने संसद को बताया कि लॉकडाउन के दौरान घर लौटने की कोशिश कर रहे प्रवासी मजदूरों की संख्या में से कितनी मौतें हुई हैं उस पर डेटा उपलब्ध नहीं है। और जब सरकार को पता ही नहीं है कि सैकड़ों, हजारों, पता नहीं कितने लोगों की मौत हुई है, तो फिर उनके परिवारों को मुआवजा या आर्थिक सहायता देने का सवाल उठता ही नहीं। ये जो इंडिया है ना, हम अक्सर मरने वालों की संख्या को आंकड़ों में बदल देते हैं, लेकिन हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए हमने ये भी जहमत नहीं उठाई। 16 मजदूरों के परिवारों को शुरुआती सहायता राशि मिली, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। दीपक, जिनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, उनके डेथ सर्टिफिकेट के बिना उनकी पत्नी चंद्रावती को विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। गजराज सिंह ने उस रात अपने 2 बेटों को खोया, ब्रजेश जिसकी उम्र 28 थी और शिवदयाल जो 25 का था, और वो भी अपने बेटों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उन्हें बताया गया कि डेथ सर्टिफिकेट वहीं मिलती है जहां मौत हुई है, तो इस मामले में औरंगाबाद, महाराष्ट्र से जारी होगी डेथ सर्टिफिकेट। एमपी के शहडोल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने क्विंट को बताया कि उन्होंने औरंगाबाद कलेक्टर को लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन क्या शहडोल के कलेक्टर फोन उठाकर औरंगाबाद के कलेक्टर को फोन मिला नहीं सकते? उन्हें कह नहीं सकते कि देखो दोस्त, इन डेथ सर्टिफिकेट्स को तुरंत बनवा दो और भिजवा दो? वो कह सकते हैं, उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे, क्योंकि ये जो इंडिया है ना, यहां पर लाल फीतापोशी या रेड टेप की कोई कमी नहीं है। और फिर भी विडंबना यह है कि सरकार बार बार इस महामारी को संवेदनशीलता से संभालने के लिए खुद की पीठ थपथपाती रहती है। लेकिन यह सिर्फ सरकार ही नहीं है जो परवाह नहीं करती। एक बार जरा रिवाइंड करके देखते हैं कि हम में से भी कुछ लोगों ने इस त्रासदी पर कैसे रिएक्ट किया था। जी हाँ, कुछ लोगों ने संवेदनशीलता दिखाई थी। रेशमी ने लिखा था, जिंदगी पटरी पर वापस आने से पहले मौत पटरी पर आ गई। वैभव अडूरकर ने कहा, आज मजदूर नहीं मजबूर मारा गया है। देश की आवाज ने कहा,
ट्रेन के ड्राइवर को क्या कहा जाए, उनके पास तो चंद सेकंड ही थे मजदूरों को देखने के लिए। सरकार के पास तो 50 दिन थे, फिर भी ना बचा पाई। लेकिन कई ऐसे थे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। एट संतोष 20329095 ने कहा, उन्हें मरने दीजिए, धरती के बोझ। एट वैम्पायर 2298 ने कहा, दिमागी गरीबी का क्या किया जाए। एट शैल कोठारी उन्होंने कहा, बीमारू राज्यों से बहुत ज्यादा प्रवासी हैं, वो साफ सुथरे भी नहीं रहते और उनमें डिसिप्लिन भी कम है। दिमाग से गरीब और धरती के बोझ, हम में से बहुतों के लिए भारत के करोड़ों प्रवासी मजदूर कोई मायने नहीं रखते। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो इस त्रासदी को साजिश बताया, कुछ ने इसे सांप्रदायिक रंग भी दिया। सैफ्रॉन शाइन्स ने कहा, सभी 15 रेलवे ट्रैक पे सो गए, विश्वास नहीं होता, साजिश। विकास अग्रवाल, ट्रेन की आवाज या वाइब्रेशन से एक भी मजदूर नहीं उठा, कैसे संभव है, जांच की जरूरत है। एट दीपक पेट्रियोटिक, औरंगाबाद एक अल्पसंख्यक बहुल जिला है। और लव ऑल ने कहा, महाराष्ट्र में औरंगजेब का प्रभाव बढ़ रहा है। जब प्राइम टाइम न्यूज एंकर्स फिल्मी जिहाद, मीडिया जिहाद, कोरोना जिहाद के बारे में बात करते हैं और जब राज्य सरकारें लव जिहाद जैसे काल्पनिक अवधारणाओं के खिलाफ कानून पास करते हैं, तो हम आम नागरिकों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उस वक्त कुछ लोगों का नजरिया सही भी था। प्रतीक अग्रवाल ने लिखा, यह पूछने के बजाय कि वो रेल की पटरियों पे क्यों चल रहे थे, पूछिए कि वो चल ही क्यों रहे थे। आज भी रेल की पटरियों पर उन मजदूरों के बिखरे हुए रोटियों की तस्वीरें उस त्रासदी की दास्तान बयां करती है। एट SRQ_official ने तब कहा था, ये रोटियां उठाकर PM तक पहुंचा दो। जिन थालियों में मजदूर ये रोटियां खाते थे, उन थालियों को उन्होंने भी आपके लिए बजाया था। एक और शख्स ने कहा, हम सभी के हाथ खून से सने हैं। ये तस्वीर और ये त्रासदी हमें हमेशा परेशान करेगी। ये जो इंडिया है ना, इसने एक भयानक हादसे में अपने 16 नागरिकों को खो दिया। उसके बाद उनके मृत्यु प्रमाण पत्र से उन्हें वंचित रखना बेहद ही शर्मनाक बात है।